वेलकम टू मुंबई एजुकेशन चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री लेसन, जिसमें हम सारे फॉर्मूला वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ये हमारा पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट टेन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन adjacent side. Next cot theta equals to adjacent side upon opposite side. Next sec theta equals to hypotenuse upon adjacent side. Next cosec theta equals to hypotenuse upon opposite side. नेक्स्ट कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसी से रिलेटेड हमारा एक और फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉसेक और साइन इंटरचेंज हो गए, तो यहाँ पे साइन और कॉसेक का ये एक्सचेंज होकर नया फॉर्मूला बन जा रहा है। तो इसी के रिलेटेड हमारा एक और फॉर्मूला है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि ये सेक और कॉसेक इसका एक दूसरे को एक्सचेंज किया, तो यहाँ पे कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक आ जाएगा। तो इसी के रिलेटेड एक और फॉर्मूला है कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट वाला हमारा है टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। एक और फॉर्मूला इसी के रिलेटेड है टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला भी बहुत जगह यूज़ होता है। कॉट थीटा इक्वल्स टू cos theta upon sin theta. Next sin square theta plus cos square theta equals to 1. Next 1 plus cot square equals to cosec square theta.
नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन in the bracket 90 minus theta. Next tan theta multiply by tan in the bracket 90 minus theta equals to 1। तो इस टाइप में हमारा 20 फॉर्मूला जो हमारे पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने वाला है, तो वो हम लर्न कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पे हम देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि एंगल का जो फॉर्मूला है, साइन 0 एंगल साइन 30 डिग्री का, फिर साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो उसका टेबल हम कैसे लर्न करेंगे उस पे हम अभी ध्यान देंगे। तो जैसे कि साइन थीटा रहता है 0, फिर 30, 45, 60, फिर 90। ठीक है, तो इस बेसिस पे साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 0, 30 का हाफ, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। तो ये फर्स्ट रो यानी कि ये साइन का जो वैल्यू है पूरा हमें लर्न करना होगा। इसी हिसाब से हमें आगे का लॉजिकली लिखना है। जैसे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो साइन थीटा का जो भी वैल्यू पूरा था उसका उल्टा यानी कि अपोजिट में आएगा सब कुछ। जैसे कि साइन 90 का वैल्यू 1 था तो यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू √3/2 था तो यहाँ पे कॉस 30 का वैल्यू √3/2 रहेगा। 45 का वैल्यू सेम वही 1/√2। कॉस 60 का वैल्यू जो है वो साइन 30 के बराबर 1/2 और ये 0। नेक्स्ट हम टेन का देखेंगे। टेन थीटा का जैसे कि फॉर्मूला था हमारा साइन अपॉन कॉस है ना, तो उस हिसाब से यहीं पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा 0/1 का। 0/1 का वैल्यू 0 ही आता है, इसके लिए यहाँ पे 0। इनका देखिए 1/2 का डिवाइड बाय √3/2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। उसी हिसाब से 1/रूट को डिवाइड करेंगे 1/रूट से ही तो हमें मिलेगा 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा √3। 1/0 करेंगे तो इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए वो नॉट डिफाइन करके आएगा। अब हम कॉट थीटा का वैल्यू पता करेंगे। कॉट थीटा ये जैसे कि साइन का अपोजिट कॉस था, मतलब साइन का उल्टा वैल्यू जो है कॉस का आ गया, वैसे टेन का कॉट से ये चेंज होगा हमारा। तो जैसे कि लास्ट में टेन का लास्ट में हमारा था नॉट डिफाइंड, वैसे ही यहाँ पे कॉट का नॉट डिफाइंड। √3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1/√3 आएगा और यहाँ पे 0। ठीक है, टेन का जैसे था वैसे कॉट का आ जाएगा अपोजिट करके। अब कॉट के बाद हमारा है सेक थीटा। सेक थीटा जो है वो कॉस का उल्टा आएगा। कॉस का जो भी वैल्यू है, कॉस का वैल्यू जो 0 का था वो 1 था, इसके लिए 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 समझेंगे हम, तो ये भी 1 आएगा। कॉस 30 का वैल्यू जो था वो √3/2 है तो उसका उल्टा 2/√3 आएगा। ठीक है, तो कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 था तो इसका √2 आएगा। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 था तो इसका सिर्फ 2 आएगा। कॉस 90 का वैल्यू 0 था तो इसका 0/1 यानी कि नॉट डिफाइंड करके आएगा। अब हमारा कॉसेक थीटा का वैल्यू, ठीक है,
कोसेक थीटा का वैल्यू जो है साइन का उल्टा होगा, यानी कि 0 तो नॉट डिफाइंड। साइन 30 का वैल्यू 1/2 था तो 2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 था तो यहाँ पे √2। वैसे साइन 60 का वैल्यू जो √3/2 था तो यहाँ पे 2/√3। साइन 90 का वैल्यू 1 था तो यहाँ पे 1/1 यानी कि 1 ही आएगा। थैंक यू।